क्या शिवजी बचा पाएंगे? इसके चौथे भाग में हमने देखा कि अमृत जल के लिए पहाड़ियों की ओर जा रही नागिन का सामना एक चुड़ैल से हो गया था। उस चुड़ैल के सीने चमक रहे एक निशान पर नागिन ने जोर जोर से मारा था, जिससे चुड़ैल का तो अंत हो गया था। पर तभी आसमान में चमकता हुआ सुनहरा कमंडल दिखा। वहीं पर रहे ऋषि ने उसे कहा था कि उस कमंडल में रहे अमृत जल का छिड़काव उस जगह पर करे जहाँ पर उसके पति की मृत्यु हुई थी। फिर नागिन उस अमृत जल के कमंडल को लेकर अपने घर जाने के लिए वापस लौटी। उसके बाद क्या हुआ ये हम देखेंगे आज के भाग में। अमृत जल से भरे कमंडल को अपने हाथ में लिए नागिन बहुत ही खुश होकर, आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं उसे व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास मेरे खुशी को व्यक्त करने के शब्द ही नहीं है। अंत में मैंने वो जल पा ही लिया जिससे मेरे पति जीवित वापस लौट पाएंगे। हमेशा की तरह खुशी से अपना जीवन बिता पाऊंगी। आने वाले कल को सोच नागिन मन ही मन हर्षित होकर उस कमंडल को लिए आगे बढ़ रही थी। पर लगता है जैसे ये नागिन की नादानी ही थी कि वो ये बात समझ ही नहीं पाई कि धरती पर चींटी से लेकर 6 फुट के आदमी तक भी हर कोई शिवजी के कठपुतलियां हैं। कैलाश में बैठे शिवजी असुरानंद का अनुभव कर रहे थे। जिस वजह से क्षण भर के लिए कैलाश, ब्रह्मलोक, वैकुंठ और साथ ही साथ धरती भी दहलकर थम गई थी। शिवजी को इतना हंसते हुए देख, स्वामी ये अचानक आपके चेहरे पर इस असुर हंसी का क्या कारण है? नागिन को जो अमृत जल मिला है उसे लेकर बड़ी ही खुश होकर वो अपने मृत पति को जीवित करने के लिए जा रही है। हाँ तो स्वामी ये तो खुशी की बात है ना। जीवन का गूढ़ अर्थ कुछ और ही होता है। भाग्य में लिखा कोई नहीं बदल सकता। अगर नागिन ने अमृत जल से भरे उस कमंडल को जमीन पर रखा या किसी विपदा में उसका उपयोग किया, अपने मृत पति को जीवित नहीं कर पाएगी। इतना कहकर शिवजी गायब हो गए। कैलाश में गायब होकर शिवजी ने एक तांत्रिक का रूप लिया। नागिन के रास्ते आड़े खड़े हो गए। नागिन ने जैसे ही तांत्रिक को देखा वो आश्चर्यचकित हो गई। बहुत बढ़िया नागिन, बहुत बढ़िया। तुमने तो वो कर दिखाया जो असंभव था। इस कमंडल में अमृत जल है, सुनकर ही कितना आनंद आ रहा है। तुरंत ही उस अमृत जल को मुझे दे दो। जो पहले से ही उन्हें देखकर चौंक गई थी, उस तांत्रिक के ऐसा कहते ही उसने कमंडल को कस कर पकड़ा। जल्दी से ये कमंडल मुझे दे दो। नहीं तांत्रिक, ये देने वाली चीज नहीं है। मैंने अपनी जान पर खेलकर इस अमृत को पाया है। मैंने तुम जैसे किसी स्वार्थी के लिए नहीं पाया है। इस अमृत को मैंने मेरे पति को जीवित करने के लिए लाया है, ताकि मैं अपने पति के साथ खुशी खुशी जी पाऊं। नागिन, लगता है तुम्हें मेरे शक्ति का अंदाजा नहीं है। तुम भूल गई कि मैं क्या कर सकता हूँ। तांत्रिक ने जैसे ही धमका कर कहा, नागिन घबरा गई। उसने मन ही मन, माता पार्वती ये कैसी परीक्षा है? ये तांत्रिक कौन है? मुझे इन्हें देखकर बहुत डर लग रहा है। मैं क्या करूंगी अगर इन्होंने अपनी शक्ति से मुझे बंदी बनाया और मुझसे ये अमृत जल छीन लिया? अब तक की हुई मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। जैसे ही नागिन ने माँ पार्वती को पुकारा, कैलाश में रही माँ पार्वती उसकी मदद के लिए वहाँ से हिल ही रही थी कि अचानक उनकी चारों ओर एक प्रकाशमय चक्र प्रकट हो गया, जिस प्रकाश को वो पार कर बाहर आ ही नहीं पा रही थी। महादेव, ये कैसी कसौटी है? अच्छा नागिन, तो तुम माता पार्वती को बुला। माता पार्वती हो या स्वयं शिव, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छुड़ा पाएगा। चुपचाप अमृत जल मुझे दे दो। नहीं तांत्रिक, मैं ये जल तुम्हें किसी भी हाल नहीं दूंगी। भले ही मैं इसे लेकर अपने पति तक ना पहुंच पाऊं, पर तुम जैसे स्वार्थी के हाथ ये अमृत नहीं लगने दूंगी। यूं वो घबराते हुए कह रही थी, पर अचानक उसे एक बात याद आई। उसने मन ही मन सोचा, मेरे हाथ में जो अमृत जल है ये किसी को जीवित कर सकता है, इसीलिए मेरे प्राण को तो कोई खतरा नहीं होगा। उस पर एक तांत्रिक होकर भी इस जल को पाने के लिए ये इतना विचलित हो रहा है, पर तांत्रिक इस जल को पाने का पूरा प्रयास करेगा, पर मैं इससे घबरा कर नहीं दूंगी। यूं मन ही मन सोचकर नागिन उसे बहुत ही गुस्से से देख रही थी। नागिन, मेरे क्रोध की परीक्षा मत लो। मैं नहीं दूंगी। कुछ जो करना है कर लो। मुझसे दुश्मनी भारी पड़ सकती है नागिन, कुछ जो करना है कर लो। नागिन ऐसा कहकर कमंडल लिए आगे चली गई। उसे जाते हुए देख, लगता है नागिन ये जान चुकी है
कि जब तक उसके हाथ में अमृत है मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तभी तो इतने धैर्य से जा रही है। पर मैं ऐसे हार नहीं मानने वाला। ये सोचकर तांत्रिक वहां से तुरंत हवा में उड़ता हुआ आगे बढ़ा। फिर जंगल के रास्ते में उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी में रहने वाली एक बूढ़ी औरत और उसकी एक पोती दिखाई दी। बूढ़ी दादी खटिया पर लेटी हुई थी और झोपड़ी के बाहर वो नन्ही सी लड़की कीर्ति खड़ी थी। उसने तुरंत अपनी शक्ति से उस झोपड़ी में आग लगा दी। कीर्ति रोने लगी, कोई मेरी दादी को बचाओ, कोई मेरी दादी को बचाओ। यूं वो जोर जोर से मदद की गुहार लगाने लगी। तभी तांत्रिक उसके पास आए। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, एक नागिन है जिसके पास कमंडल में जल है। अगर तुम्हें इस आग को बुझानी है तो तुम तुरंत उस जल को ले आओ। तांत्रिक के कहते ही कीर्ति तुरंत दौड़कर उस नागिन के पास जाने लगी। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद कीर्ति का सामना नागिन से हुआ। तो क्या नागिन ने कीर्ति के कहने पर उसे अमृत जल दे दिया? और अगर दिया होगा तो नागिन के पति का क्या? और अगर अमृत जल दिया होगा तो क्या कीर्ति ने वो तांत्रिक के हाथ में सौंपा? ये सब